ओम शांति। आज की प्रार्थना टाइटल है प्रभु कृपा से और मंत्र है ऋग्वेद से। हे पापों और बुराइयों का अपक्षय करने वाले जगदीश्वर, तुम्हारी कृपा से मैं इतना उच्च हो जाऊं कि मेरी अच्छाइयों का बखान मेरे शत्रु भी करें। मेरी तरफ से तो मेरा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए, पर जो मेरे प्रतिद्वंदी हैं, जिनसे कि विचार मेरे विचारों से नहीं मिलते, जो कि मेरे वायुमंडल से बिल्कुल उल्टे वायुमंडल में रहते हैं, उन मेरे विरोधी भाइयों के लिए ये स्वाभाविक होगा कि उनके कानों में सदा मेरे अवगुण ही पहुँचे और उनका दृष्टिकोण ही ऐसा होगा कि उन्हें मेरी बुराइयां ही सहज में दिखाई देवें। पर हे प्रभु, यदि मेरा जीवन बिल्कुल पवित्र होगा, मेरे आचरण में सर्वथा सच्चाई और शुद्धता होगी, तो मेरे जीवन का उस दुरस्त भाई पर भी असर क्यों ना होगा। बस हे प्रभु, मेरे अंदर से सब बुराइयों का नाश करके मुझे ऐसा उच्च बना दो कि जो मुझसे इतनी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं, उन पर भी मेरी अच्छाई की उच्चतम छाप पड़े बिना ना रहे। सामान्य मनुष्य तो मुझे अच्छा कहेंगे ही, मेरी स्तुति करेंगे ही, पर उन विरोधियों के अंतःकरण भी मेरी विशुद्धता को पहचाने। यही इच्छा है। अपने सच्चे विरोधियों से जो ये मुझे यश मिलेगा, वह खरा यश होगा। उसमें अत्युक्ति आदि का खोट ना होगा। मित्रों और उदासीनों से तो यश मिला ही करता है। उसमें कुछ विशेषता नहीं है, उसका कुछ मूल्य नहीं है। पर हे प्रभु, इस यश को पाकर मैं भूल नहीं जाऊंगा, तुम्हें भूल नहीं जाऊंगा, बल्कि इस यश को भूला रहकर सदा तुम्हारी याद में सुखी रहूंगा। ये यश तो मेरी विशुद्धता की पहचान मात्र होगा। ये मेरे सुख का कारण कभी नहीं होगा। मेरा सुख तो तुम्हारी शरण में है। बाहरी दुनिया चाहे मेरी घोर निंदा करे, मुझे अपमानित करे, तो भी मैं तेरे प्रसाद के पाए सुख से वैसा ही सुखी रहूँगा जैसा कि बाहरी यश पाने पर हूँ। मेरा सुख या दुख बाहरी यश या अपयश पर अवलंबित ना होगा। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि तुझ परमेश्वर की प्रसन्नता से पाए हुए सुख में ही मैं सदा सुखी रहूं, आनंदित रहूं और संतुष्ट रहूं। बाहरी यश द्वारा सुख पाने की चाह मुझे कभी उत्पन्न ना हो। बाहरी यश मिलते होने पर भी उस यश से सुख पाने की चाह मुझे कभी ना उत्पन्न हो। मैं तुम्हारे ही सुख में सदा रहूं। ओम शांति।